जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम बेसिक वीडियो बनाएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पर, तो आज हम मतलब पीसीबी से ही जुड़े हुए वीडियो बनाएंगे। और आज हम इसकी फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं साथियों, और एक एक करके आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम करती है। तो साथियों, आज हम सिर्फ वहाँ की बात करेंगे जहाँ बिजली सबसे पहले जाती है एसएमपीएस में जाने के लिए। तो उस सेक्शन में हम देखेंगे क्या क्या लगा होता है और उनको समझेंगे क्यों लगा होता है। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं जहाँ से मेन इनपुट होती है, तो मेन यहाँ घुसती है साथियों। और यहाँ पर जो ये आलतू फालतू की चीज़ें लगा रखी हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ये रेक्टिफायर से पहले वाली चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप बिल्कुल वीडियो को छोड़ दीजिए, आपके काम की नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं ये सारी चीज़ें क्यों लगाई गई हैं, तो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्यूज लगा होता है, सभी पीसीबी में होता है ये। और यहाँ पर यह वाला पीसीबी हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सभी कुछ लगा हुआ है जो मैक्सिमम लगा होता है इनपुट में, जहाँ मेन इनपुट होती है। तो साथियों, हम देखें कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 पॉइंट बना लिए हैं। ये वाले ऊपर हम फेस लिख देते हैं, नीचे न्यूट्रल कर देते हैं। इसको ऑन ना देखना साथियों, ऑन नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कर देते हैं, नहीं तो ऑन लगेगा देखने में। तो साथियों, ये फेस है, ये न्यूट्रल है। तो साथियों, यहाँ पर लाइन फिल्टर लगा होता है, न्यूट्रल से सीधी लाइन फिल्टर में चली जाती है। देखें कैसे होता है लाइन फिल्टर। तो यहाँ से एक कॉइल होती है और सीधी आगे चली जाती है। फेस में साथियों एक फ्यूज लगा होता है, इस तरह से हम फ्यूज दिखा देते हैं यहाँ। और उसके बाद साथियों ये वैरिस्टर लगा होता है। तो साथियों, ये वैरिस्टर क्यों लगा होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। यह हमें, इसको देख लें आप, ये वैरिस्टर है। तो यह साथियों सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है पीसीबी की। जब सर्ज वोल्टेज आती है तो यह पीसीबी को ख़राब होने से बचा लेता है। अब सर्ज वोल्टेज क्या होती है साथियों? सर्ज वोल्टेज वो होती है जो लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, जैसे 300 आ जाए, 350 आ जाए, 400 वोल्ट आ जाए कुछ ज़्यादा समय के लिए, जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो साथियों, इस तरह की जो सर्ज वोल्टेज आती है, दोनों पिन शॉर्ट हो जाएंगी, आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगी हाई वोल्टेज आने पर। और उस कंडीशन में क्या होगा, सारा करंट जो होगा वो इस फ्यूज पर चला जाएगा, और हाई करंट होने से ये फ्यूज जो है वो बर्न हो जाएगा। तो ये साथियों फ्यूज खराब हो जाएगा और आगे जो हाई वोल्टेज है वो नहीं जाएगी। तो इसलिए ये वैरिस्टर लगाया जाता है। तो इससे अगर हम आगे चले साथियों, तो ये थोड़ी जगह कम रह गई, हम ऐसे करके बना देते हैं इसको। यहाँ से साथियों इसको सीधा कर देते हैं, थोड़ा आगे बना देते हैं इसको, कोयल को। तो इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा होता है। तो ये कम एमएफडी का होता है, इसको देख लेते हैं हम कितने एमएफडी का ये है। तो आप देख सकते हैं साथियों 275 वोल्ट और 0.22 एमएफडी का लगाया हुआ है। तो 0.22 एमएफडी का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो साथियों ये क्या करता है, ये स्पाइक वोल्टेज जो आती है, जो आलतू फालतू के जरा जरा से सिग्नल आते हैं, वो भी पीसीबी को ख़राब कर देते हैं। कैसे, हम आगे समझेंगे जब रेक्टिफायर पर जाएंगे। अभी ये रेक्टिफायर की वीडियो नहीं है, अभी हम यहीं तक ही बना रहे हैं। तो साथियों ये स्पाइक वाली जो वोल्टेज होती है, जो बहुत ही मिली सेकेंड के लिए आती है साथियों, वो मिली सेकेंड वाली वोल्टेज को रोकने के लिए यह कैपेसिटर लगा होता है। अगर इससे भी वह नहीं रुकती है तो आगे साथियों लाइन फिल्टर आ जाता है। तो लाइन फिल्टर में दोनों ही कॉइलें, ये दो जगह कॉइलें आप देख सकते हैं लपेटी हुई हैं,
तो दोनों ही कॉइलें सेम डायरेक्शन में होती हैं। तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये इंडक्टर जैसा काम नहीं करता है साथियों। इंडक्टर भी हम आगे समझाएंगे क्या होता है। ये इंडक्टर जैसा काम नहीं करता है, ये ट्रांसफार्मर जैसा काम थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर देता है, लेकिन इंडक्टर जैसा काम ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि इन कैपेसिटर से, ये दोनों कैपेसिटर आप देख सकते हैं 275 वोल्ट 0.22 MFT के लगे हुए हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर और यह ट्रांसफार्मर मिलकर स्पाइक वोल्टेज को ख़त्म करते हैं साथियों। स्पाइक वोल्टेज क्या होती है? तो साथियों स्पाइक वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो स्पाइक वोल्टेज होती क्या है यह जान लेते हैं। तो साथियों स्पाइक वोल्टेज क्या होती है वह जान लेते हैं कि स्पाइक वोल्टेज जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो आपने देखा था पीछे मोदी जी का भाषण आया था जबकि सब एक साथ लाइट बंद कर देंगे। तो काफ़ी सारी वीडियो इस तरह की भी आई थी कि लाइट बंद करने से कुछ ख़राब हो सकता है, नहीं हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक साथ स्विच ऑन किए जाएंगे, एक साथ ऑफ किए जाएंगे, तो कंट्रोल कैसे होगी वह सिचुएशन। तो साथियों होता क्या है कि जब कोई चीज़, जैसे हम किसी चीज़ का प्लग लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच साथियों डायरेक्ट ऑन नहीं होता है, उसमें बाउंस होते हैं इस तरह के जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन स्पार्क होता है। जब स्विच ऑन होता है तो स्पार्क होता है। आपने देखा होगा, जैसे अगर तार पकड़कर भी कहीं लगाते हैं किसी चीज़ में तो स्पार्क होता है। तो स्पार्क होने का साथियों यही मतलब है कि वो सीधा ऐसे कनेक्ट नहीं हुआ, उसमें बाउंस हुए हैं, ऐसे ऐसे जंप हुई हैं। तो बाउंस की वजह से साथियों स्पाइक वोल्टेज जनरेट होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, लेकिन वो हमारी चीज़ों को ज़रूर ख़राब कर देती है। तो स्पाइक को फिल्टर करने के लिए यह दो कैपेसिटर आप देख सकते हैं, लाइन फिल्टर के आगे पीछे दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। और यह लाइन फिल्टर भी इसीलिए लगाया जाता है जो यह वाला लगा हुआ है। यहाँ भी साथियों बात ख़त्म नहीं होती। स्पाइक बहुत खतरनाक चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादातर चीज़ें स्पाइक वोल्टेज से ही ख़राब होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ वाली तार यहाँ पर लगाई हुई है बीच में, और इस बीच में अर्थ को लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पीएफ लगाए हुए हैं। ये इस तरह से हम यहाँ समझ लेते हैं डायग्राम में कैसे लगाए हुए हैं। तो ये वाली साथियों अर्थ है और यहाँ पर दो पीएफ लगाए हुए हैं। यहाँ भी एक कैपेसिटर है साथियों जो सेम इस वैल्यू का है 0.25 UF 270 वोल्ट 75 वोल्ट जो भी है 275 वोल्ट। ये वाले पीएफ की वैल्यू है साथियों ये कैपेसिटर की। तो पीएफ कैपेसिटर साथियों एक ही बात होती है, पीएफ कम वैल्यू का होता है तो उसे पीएफ बोलते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर ही है सब साथियों। पीएफ कैपेसिटर एक ही बात है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये दो पीएफ लगाए हुए हैं और एक तार को ग्राउंड किया जाता है, अर्थ, ये वाली अर्थ देख सकते हैं जो ज़मीन में लगाई जाती है। तो इसके साथ भी साथियों ये वाले पीएफ भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि स्पाइक को कंट्रोल कर सके। आप देखें कि स्पाइक कितनी खतरनाक चीज़ है। यहाँ वैरिस्टर इसको नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो सर्ज वोल्टेज नहीं है, स्पाइक है, जरा सी देर के लिए आती है। 1 सेकंड के भी मतलब 1000वें हिस्से 2000वें हिस्से इस तरह से आती है। तो साथियों उस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए ये दो कैपेसिटर, ये आप देख सकते हैं दो कैपेसिटर, और फिर ये लाइन फिल्टर, और उसके बाद साथियों यह दो कैपेसिटर भी, ये नीले वाले दो कैपेसिटर जो लगे हुए हैं यह भी स्पाइक को ही रोकने के लिए हैं। तो साथियों यह सारा सर्किट जो है स्पाइक वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज से बचाने के लिए है, प्रोटेक्शन सर्किट है ये पूरा का पूरा हमारे पीसीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कोई भी अनवांटेड वोल्टेज आसानी से एंटर ना करें। तो देखा साथियों आपने, उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।